एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी और आपके पौधे सभी खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे फूल और फल दे रहे होंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें अच्छे अच्छे पौधे अपने लगाने के लिए बहुत सारे ग्रो बैग, गमलों की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं ग्रो बैग के लिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारे पैसे ना खर्च करने पड़े और आसानी से घर पे बेकार पड़ी चीज़ों से ही हम ग्रो बैग को तैयार कर सकें। तो इस तरह का ग्रो बैग आप जानते ही हैं कि काफ़ी महंगे आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो घर पे हमारे दाल वगैरह आती हैं, चावल वगैरह आती हैं, जो हम बोरे में लाते हैं 25 किलो के, 50 किलो के बोरे में, तो हम वेस्ट हो जाती हैं, उसको फेंकना ही होता है। तो क्यों ना इसे ग्रो बैग बना लिया जाए। और ग्रो बैग बनाना बहुत आसान है और ये बहुत दिन चलता है। आपको मैं बता दूं कि इसी ग्रो बैग में मैंने केले का पौधा भी लगा रखा है और भी बहुत सारे पौधे मैं ग्रो बैग बना करके लगाती रहती हूँ, जो भी बड़े पौधे होते हैं। तो मैं एक ग्रो बैग और बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखा दूं। और ये ग्रो बैग मैंने चावल मंगवाया था 25 किलो का, तो उसी का ये काफ़ी मोटा सा, थिक सा एकदम ये जो है बोरा ना, ये मिलता है, काफ़ी मोटा होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले इस तरह से हमें उल्टा कर लेना है बोले को। या बोरा तो सीधा रहता है तो आपको उल्टा कर लेना है, नहीं सफ़ेद वाला आपको पोर्शन बाहर कर लेना है, बाकी नीचे से इस तरह से पोर्शन आपको पकड़ करके बांध देना है कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे मैं बांध रही हूँ, तो रस्सी की सहायता से, जो जूट वाली रस्सी होती है ना, उससे आप बांध लीजिए। जूट वाली रस्सी या फिर कपड़े से भी आप बांध सकते हैं। तो कपड़े से बांधने से अच्छा रहता है पौधों के लिए, धीरे धीरे गल भी जाती हैं चीज़ें। इतनी जल्दी तो नहीं गलती, बहुत समय लगता है, लेकिन हाँ, पौधों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है प्लास्टिक की अपेक्षा। तो इसलिए आप कॉटन के किसी भी धागे से इसको कुछ इस तरीके से बांध सकते हैं। तो ये देखिए, बीच सेंटर में आपका ये बिल्कुल ऐसे गोल सा बन जाएगा, जैसे कि आप ग्रो बैग खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपका सेंटर बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे से नीचे ये पकड़ बना के रहेगा, बिल्कुल मतलब राउंड नज़र आएगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे ना, तो आपका जो ये बोरा है ना, ये गोल नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये लंबा सा नज़र आएगा। लेकिन जब हम इस तरह से बोरे को बीच से ऐसे बांध देते हैं, तो आपका जो बोरा होता है वो बिल्कुल गोलाई में हो जाता है, जैसे हम ग्रो बैग बिल्कुल गोले से ग्रो बैग में हम अपने फलों और सब्जियों को लगाते हैं। तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से हमें गोलाई में करने के लिए इस तरह से रस्सी से मैंने बांध दिया है और ये देखिए हमारा बन करके अब तैयार हो गया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आपको अंदर मोड़ लेना है। आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा रखिए, छोटा चाहिए तो छोटा रखिए। मैंने कुछ देखिए ऐसे मीडियम साइज का इसको रख लिया और इतना भाग मैंने मोड़ लिया है। आप चाहें तो एक सुई लेकर के उसमें धागा लगा करके और बीच बीच में आप एक दो जगह तुड़पाई जैसा होता है ना, वैसा हल्का सा एक दो जगह मार सकते हैं, जिससे कि बोरा अच्छे से फिक्स हो जाए। या तो फिर आपके पास स्टेपलर, बड़ी वाली स्टेपलर होती है ना, उस स्टेपलर से भी आप स्टेपल कर सकते हैं। वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इसमें आप मिट्टी भरेंगे और चीज़ों को डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे ढक जाएगा, आपको दिखाई ऊपर से नहीं देगा। अभी मिट्टी नहीं भरी है, इसलिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो इसको देखिए हमने ये बना दिया, कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं उसको मैं डाल दूंगी, ताकि इसका बेस एक अच्छा तैयार हो जाए। धीरे धीरे कंपोस्ट बनता रहेगा नीचे। तो हमारे पास कुछ ये देखिए कॉर्न आए हुए हैं, स्वीट कॉर्न। तो ये तो सारे वेस्टेज होता है, कूड़े में जाते हैं, लेकिन कूड़े में जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हम यूज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें मिट्टी तो डालनी है ना इसमें। और अगर ये पत्तियां हम इसमें डालते हैं, कॉर्न की पत्तियां, तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए ये जल्दी से न्यूट्रिशन का काम करती हैं बन करके। और इसके आपको सभी को पता है कि इसके बालों में भी न्यूट्रिशन होता है और इसके छिलके में भी न्यूट्रिशन होते हैं। इवन इसका जो अंदर वो क्या कहते हैं, जो लंबा सा निकलता है ना, खोखड़ी बोलते हैं आई थिंक, हमारे यहाँ पे तो यही बोला जाता है, तो उसमें भी बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, तो उसको भी आप डाल सकते हैं जब आप स्वीट कॉर्न सारा निकाल लें। मैं उनको भी इसके अंदर डाल देती हूँ। फिलहाल अभी मैंने निकाला नहीं है, सिर्फ छिलका उतारी हूँ। तो छिलका और इनके बाल, इन सभी को इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इसी तरह से जो किचन के जो भी वेस्ट निकलेंगे, मैं उनको इसके अंदर डाल दूँगी, एक अच्छा सा बेस बनाऊँगी। उसके बाद मैं मिट्टी, खाद, ये सब मिक्स किया हुआ डालूँगी। तो अभी देखिए मेरा काम भी हो गया, मुझे फेंकना भी नहीं पड़ा, ये इसमें आ गया। और हमें क्या है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन से भरा हुआ मिट्टी भी मिल गया। तो दोनों, एक कहते हैं ना, एक पंथ दो काज हो जाना। तो हमने एक पंथ दो काज नहीं,
यहाँ पे 3 काज कर लिए। एक तो हमने फालतू फेंकने वाली बोरी से एक अच्छा सा ग्रो बैग तैयार कर लिया, जिसमें बहुत अच्छी मिट्टी आएगी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, जिससे पौधे काफ़ी खुश रहेंगे, बहुत अच्छे से पलेंगे, बढ़ेंगे। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये, मैं छिलका फेंक देती, इसके बाल वगैरह सब फेंक जाते और इसकी जो अंदर की डंठल होती है वो फेंक जाती, तो वो सब आप इसमें काम आ जाएगी। और दूसरा कि ये हमारा बोरा भी हल्का रहेगा, भारी नहीं रहेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ मिट्टी भरेंगे तो हमारी बोरी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी वेट में। तो अब देखिए बारी आती है इसमें हैंडल लगाने की। कई बार आप ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि हैंडल नहीं होता है। कई बार क्या, मैं तो हमेशा अभी जितने भी ग्रो बैग खरीदी हूँ उसमें किसी में भी हैंडल लगे हुए नहीं है। हैंडल लगे हुए नहीं होते हैं ग्रो बैग में तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने में। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि अपना जो मैं ग्रो बैग बना रही हूँ वो तो अपने मुताबिक मुझे बनाना है, तो मैं हैंडल इसमें लगा लूँ ताकि मुझे उठाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमें क्या क्या करना है हैंडल बनाने के लिए, यही जूट वाला जो धागा हमारा है, जूट वाली धागी लेनी है और उसको 4 बार में फोल्ड आप कर लीजिए। 4 बार में फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में इस तरह से एक सुआ से होल बना लीजिए। 2 होल बनाने हैं आपको और दोनों होल से आपको ये जो डोरी है यानी जो धग्गी है ये इसको निकालनी है उन दोनों होल से, और उसके बाद एक नॉट अंदर की साइड लगा देनी है। इससे आपका हैंडल बन करके तैयार हो जाएगा। आप देखिए किस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, सेम उसी तरह से आपको भी हैंडल लगाना है अपने बोरी में। देखो फ्रेंड्स, हमने एक साइड तो लगा लिया है, अब दूसरी साइड हमें लगाना है। तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम कर लेंगे और होल्ड करके लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और देखिए फ्री में आपका ग्रो बैग बनके तैयार हो जाता है, इतना सुंदर सा, जो कि आप ख़रीदने जाएंगे तो 300 से रुपये नीचे नहीं मिलते हैं। मतलब एक जो है आपका 90 या 100 रुपये का पड़ सकता है ग्रो बैग, अगर आप 12 इंची का लेते हैं तो देखिए हमारा ग्रो बैग इतना बढ़िया सा बनके तैयार हो गया है, वो भी हैंडल के साथ में, जो कि आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो हैंडल मिलेगा भी नहीं आपको। तो देखिए हुई ना पैसों की बचत, और इससे में आपके पौधे भी काफ़ी खुश रहेंगे क्योंकि काफ़ी इसमें देखिए जगह है, स्पेस है। तो इसी तरीके से आप भी घर पे बहुत बढ़िया सा ग्रो बैग बना सकते हैं और इन बोरों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बोरे बहुत मोटे होते हैं और इनकी मोटाई की वजह से ये बहुत सालों तक टिके रहते हैं, बहुत सालों तक ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक कीप गार्डनिंग।